हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हार में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमें ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या है। तो हमें जो ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। माना वह भिन्न x/y है। अब हमें जो दे रखा है उससे हमें समीकरण बनाने हैं। तो हमें दे रखा है, यदि अंश में 1 जोड़ दे, तो यहाँ पर अंश है x, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं x+1 बटे हर में से 1 घटा दें। हर है हमारा y और y में से 1 घटा दें। 1 घटा दिया, y-1 तो भिन्न 1 हो जाती है, यानी बराबर हो जाता है बराबर 1। अब इसे हल कर लेते हैं। इसके बटे में 1 लगा देते हैं और वज्र गुणन कर देते हैं। वज्र गुणन करने पर x+1 और इसको 1 से गुणा किया तो y-1। y का इधर पक्षांतरण कर देंगे x-y, और 1 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, और x-y बराबर -1 और -1 -2। अब यहाँ पर हमारा एक समीकरण आ गया है, इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे है हर में से 1 हर में अब आगे है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी हमें अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है और हर में 1 जोड़ना है, तो y+1, तो यह भिन्न हो जाती है 1/2। तो यहाँ से वज्र गुणा करते हैं, 2 से x को गुणा किया 2 बराबर y+1 को 1 से गुणा करेंगे, यही संख्या आ जाएगी y+1। आगे आ जाएगा 2x, इसका पक्षांतरण कर देंगे -y बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें इन्हें हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले किसी एक चर के गुणांकों को समान करते हैं, और यदि पहले से समान है तो समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 1 में y का गुणांक भी 1 है और समीकरण 2 में भी y का गुणांक 1 है, तो इन्हें गुणांक समान करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इनके चिन्ह देखते हैं। तो समान गुणांक वाले चर के चिन्ह समान है, अतः हम दोनों समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर घटाते हैं x-y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। तो घटाते हैं, तो घटाने के लिए हम नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। तो ये माइनस प्लस और माइनस, तो x और ये है -2x, तो -2x में से 1 जाएगा, 1x, तो x बच जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, और यहाँ से -y + y ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहाँ -2 और -1 यानी -3। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 3 - y बराबर -2। इसका पक्षांतरण कर देंगे, -y बराबर -2 और -3, तो -y बराबर -5। तो यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 5। अब हमें x y का मान ज्ञात हो चुका है,
तो यहाँ पर हम माना को हटाएंगे और अतः लगाएंगे। अतः वह भिन्न, अब x और y के मान रख देंगे। x है हमारा 3 और y है 5, अतः वह भिन्न 3/5 है आंसर। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरे की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हमसे ये नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है, तो हम इसे मान लेते हैं। माना नूरी की आयु मतलब वर्तमान आयु आयु जब कभी भी पूछता है तो वह हमेशा वर्तमान आयु पूछता है। तो वर्तमान आयु है x वर्ष, और जो सोनू की वर्तमान आयु है वो है y वर्ष। अब हमें दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले के लिए हम जो वर्तमान आयु है इनकी उनमें से 5 घटा देंगे। तो x - 5 बराबर y - 5, ये हो गई इनकी 5 वर्ष पूर्व की आयु। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु ये है x - 5, सोनू की आयु की मतलब इसकी 3 गुनी थी। अब यहाँ तुलना किससे की जा रही है? तुलना की जा रही है सोनू की आयु की। सोनू की आयु से तुलना की जा रही है, तो हम सोनू की आयु को 3 गुना कर देंगे यानी 3 से गुणा कर देंगे। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। x - 5 बराबर 3y - 15। पक्षांतरण करेंगे x - 3y - 15, इसका पक्षांतरण करेंगे +5। x - 3y बराबर माइनस के 10 बच जाएंगे यहाँ पर, और इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब ये आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद x + 10 बराबर y + 10। अब 10 वर्ष पश्चात क्या है देखते हैं। नूरी की आयु x + 10 सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी यानी इसकी 2 गुनी हो जाएगी, और यहाँ पर तुलना सोनू की आयु से की जा रही है तो इसे दुगनी 2 से गुना कर देंगे। तो x + 10 बराबर 2y + 20, x पक्षांतर करेंगे -2y बराबर 20 और माइनस इसका पक्षांतर करेंगे 10। x - 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे 10। अब हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं। अब हमें इन्हें विलोपन विधि से हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x और y के गुणांक समान है, तो इनके गुणांक समान करने की आवश्यकता नहीं है। और जब चिन्ह समान हो तो दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, क्योंकि x के चिन्ह समान है दोनों समीकरण में, तो हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर घटाते हैं तो x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। चिन्ह बदल देंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से x तो कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस का है। यहाँ पर माइनस के 3 बाई हैं और प्लस के 2 बाई हैं, तो माइनस का 1 बाई बच जाएगा। और इधर -10 इधर भी -10 तो -20 हो जाएंगे। माइनस से माइनस काट देंगे, y बराबर 20। अब हमें y का मान समीकरण 1 में रखना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं x - 3 × 20 बराबर -10
x माइनस 60 बराबर -10 और x बराबर इसका पक्षांतरण करेंगे -10 + 60, तो 60 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 50। तो अब हमारे पास x और y के मान आ गए हैं। तो अब हम यहाँ से माना को हटा देंगे और अतः लगा देंगे। अतः नूरी की आयु या वर्तमान आयु दोनों एक ही बात है। तो आयु कितनी है? x बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर है 22, तो 22 है हमारा 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। पिछली वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।